अगर तुमने मामा पापा को बताया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वो देख। बच्चों मुझे ना माफ कर दो। चलो अंदर। दीदी कहाँ लेके जा रहे हो? दीदी कहाँ लेके जा रहे हो? दीदी लगता है कि सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। मुझे माफ कर दे बेटा, अब मैं अपने बच्चों में और तुझ में बिल्कुल कोई फर्क नहीं करूंगी। ये लोग पूरी तरह से मेरे झांसे में आ गए हैं। अब हमारे प्लान को अंजाम देने का वक्त आ गया है। भाभी मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मेरा एक बहन ना बगल वाले ब्लॉक में काम करती थी, तो आज सुबह ना उनका मालिक निकाल दिया। अच्छा क्यों? उन्होंने बोले कि हम तुम्हारे खर्चा नहीं उठा सकते, तो सुबह से मुझे फ़ोन करके रो ही जा रही है। अच्छा सुबह से बहुत परेशान है, तो क्या आप यहाँ पे रख सकते हो? अच्छा तू रुक, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। ठीक है। रवनीत सुनो ना, सुष्मिता की ना बहन आई है। रवनीत सुनो ना, सुष्मिता की ना बहन आई है। वो कह रही है आज सुबह उसके मालिक ने उसको निकाल दिया। मुझे लगता है हमें उसको रख लेना चाहिए। सुष्मिता कह रही है तो ठीक है। हे गाइस, डाउनलोड करें टिकटॉक ऐप और ये लॉकडाउन के दौरान अपने आप को जोड़ें बहुत सारे लोगों से। आप टिकटॉक पर अलग अलग थीम्स पर वीडियो बना सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं ट्रेंडिंग हैशटैग्स जैसे नेम गेम, स्टाइल इन इंडिया, होलसम मैन। इसके साथ अब स्ट्रेसफुल लाइफ से लीजिए ब्रेक और देखिए इंटरेस्टिंग वीडियोस और कंटेंट सिर्फ टिकटॉक पर। तो वेट मत करो, जल्दी से टिकटॉक ऐप डाउनलोड करो और अपना टैलेंट दिखाओ। कह रही होगी, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। देखो मैं मानता हूँ सुष्मिता बदल चुकी है, लेकिन हर चीज़ का एक तरीका होता है। ना हमने उसकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई है, ना बीच में कोई एजेंट, और तो और जिस बंदे ने उसको निकाला है उसने उसको क्यों निकाला हमने पता तक नहीं किया है। अरे जहाँ तक बात है उसको निकालने की, उनके पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे। आप रहने दो, सुष्मिता पे मुझे पूरा भरोसा है। उसको रख लेते हैं ना फिर। जैसी तुम्हारी मर्जी। अच्छा चल बुला उसको। नेहा भाभी ये मेरी बहन है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम नेहा है। भाभी मैं बहुत परेशान। मेरा नाम नेहा है। भाभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम पे रख लो। मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है, मैं बहुत परेशान हूँ। जो पैसे दोगे मैं वो रख लूँगी, आप अपने घर में सिर्फ रख लो। भाभी भाभी। अरे बेटा तू रो मत, चुप हो जा। सुष्मिता इसके लिए पानी लाओ, तू परेशान मत हो। ले पानी पी पानी। सुष्मिता इसका बैग अपने कमरे में रख लो। भाभी थैंक यू, मेरे अपनों ने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया, आपने मुझे काम पे रखा, थैंक यू भाभी। कोई बात नहीं बेटा, जा सुष्मिता इसको ले जा। है अपना प्लान शुरू। हाँ जी, हमारा ना मैगी खाने का बहुत दिल कर रहा है। आज हमारे घर में आपका पहला दिन है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों। दीदी आप एक और प्लेट ले आओ। अच्छा बेटा। दीदी ये आपके लिए, ये आप खा लो।
नहीं नहीं बेटा, मैं बिना पूछे भाभी से नहीं खाऊंगी। अब बेटा आप खाओ। नहीं नहीं दीदी, अभी मम्मा बहुत जरूरी काम कर रही है। हमें अच्छा नहीं लग रहा कि हम खा रहे हैं और आप नहीं खा रहे हो। थैंक यू बेटा, आप लोग कितने अच्छे हो। सुष्मिता, तेरे प्लान में मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। क्या क्या ये क्या कह रही है? तू जानती क्या है इनके बारे में? तूने जो इनके बारे में बातें बताई थी वो उनसे बहुत अलग है। जो तू सब बोल रही है इनके साथ करनी है, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तू क्या, तेरे फरिश्ते भी करेंगे। तू अच्छी तरह जानती है सारे राज मेरे पास हैं। नहीं दीदी नहीं, आप जो बोलोगे वो मैं करूंगी। अरे अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचाया हुआ है तुम लोगों ने? कुछ नहीं भाभी, ये कल से परेशान है ना, इसीलिए मैं वही समझा रही थी इसको। अरे भाभी वो ना अरे नेहा, मैं बता रही हूँ ना। ये क्या कर रही थी? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? दोबारा ऐसे करने को सोचियो भी मत। बताऊँ मैं सबको तेरे बारे में? मेरे वजह से आई है इस घर में। जैसा कहती हूँ वैसे ही करते जाओ। हे भगवान, मैं क्या करने के लिए लाई थी और ये क्या कर रही है। अब मेरा इन लोगों से बदला कैसे पूरा होगा। बस एक बार मेरा काम हो जाए, उसके बाद वो नेहा की बच्ची को भी नहीं छोड़ूंगी। मम्मा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मम्मा, कल ना दीदी बहुत परेशान थी और उनको बहुत भूख भी लग रही थी। अच्छा, तो हमने अपनी प्लेट में से ना उनसे मैगी शेयर कर ली। हमने ठीक किया ना? आपने बहुत अच्छा करा मेरे प्यारे बच्चों। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अब आगे का प्लान सुन ले। सबसे पहले बच्चों से हिसाब बराबर करेंगे। तुम्हें पता है ये मैंने प्रोजेक्ट इतनी मेहनत से बनाया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में पूरी रात सोई भी नहीं थी। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट अभी तक सबमिट नहीं किया होता ना तो मम्मा और मैम मुझे बहुत डांटते। पिछली बार जब मैंने ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था ना, जब मम्मा ने मुझे बहुत मारा था। थैंक गॉड मैंने ये प्रोजेक्ट टाइम से कंप्लीट कर लिया। जो अनान्या ने प्रोजेक्ट बनाए है ना, उसको फाड़ के डस्टबिन में फेंक दे। क्या? उसने इतनी मेहनत से बनाया है। मैं जितनी बोल रही हूँ उतने ही कर, ज्यादा ना फालतू बातें मत कर। अच्छा अच्छा ठीक है। कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट? शनाया, तूने मेरा प्रोजेक्ट देखा जो मैंने कल बनाया था? नहीं। सियान, तूने देखा? नहीं। दीदी, आपने मेरा प्रोजेक्ट देखा? नहीं बेटा, आपने जहाँ पे रखे हुए थे वहीं पे होगा, देख लो जाओ। दीदी, पर मैंने पूरा चेक कर लिया, वहाँ पे नहीं था। आप और एक बार चेक कर लो। अनान्या। हाँ जी मम्मा। काम हो गया बेटा? मम्मा, मैंने ना पूरा कंप्लीट काम किया था, मुझ पे यकीन करो। तो सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती कि मम्मा मैंने काम नहीं किया? मम्मा नहीं, मैंने किया था। आप शनाया और सियान से भी पूछ लो। मैं थक गई हूँ तेरे इन रोज रोज के बहानों से। मम्मा नहीं, मुझ पे यकीन करो। मैं तेरे को आज मैं बताती हूँ कि काम कैसे किया जाता है। चल। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं। अरे अरे रुको रुको, क्या हो गया? रमनीक, आप इसमें मत पड़ो, इसने मुझे परेशान कर रखा है। अरे इतनी मासूम बच्ची है, हुआ क्या? इसने रोज का तमाशा बना लिया है। काम किया, काम नहीं किया, रोज झूठ बोल रही है ये। पापा, मेरे पे पूरा भरोसा करो कि मैंने अपना काम पूरी तरह से कंप्लीट किया था। इसकी बात तो सुनो, ये कहना क्या चाह रही है? कुछ नहीं, आज मैं इसको बताती हूँ अरे, कैसे होगा। क्यों, आया मजा? आज तो चाय की स्वाद ही अलग है। दीदी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जो आप कर रहे हो। तू अपनी दिमाग मत लगा, मैं जितना कह रही हूँ उतने ही कर।
तुम क्या कर रही हो? रमनीक, आप इसमें मत पड़ो, मुझे बहुत अच्छे से पता है इसको कैसे हैंडल करना है। आज ये सारा दिन इस कमरे में बंद रहेगी, तब इसको पता चलेगा कि काम कैसे किया जाता है। मम्मा नहीं, मम्मा नहीं, मम्मा, मम्मा, मम्मा। अनान्या, ले बच्चे पानी पी ले। कोई बात नहीं बेटा, सबसे गलती हो जाती है। आपने तो पूरी रात काम किया था ना, मैंने खुद देखा था। आप डरो नहीं, आप पानी पी लो, सारी काम मैं ही कर दूंगी। भाभी, मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, पर मैंने अनान्या को बोला था कि पूरी काम कर लो, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। भाभी, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ, उसका सारी काम करवा दूंगी और आप उसको गुस्सा मत करो। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है सुष्मिता। ठीक है भाभी। अनान्या, सुष्मिता ने पूरी जिम्मेदारी ली है कि वो सारा काम तेरा करवा देगी। अगर इसके बाद मुझे और कोई शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, इसमें मेरी हेल्प कर दो। अभी फोन पे बात कर रही हूँ। दीदी, इसमें मेरी हेल्प कर दो ना। अभी मैं टीवी देख रही हूँ, अभी मैं नहीं कर सकती। दीदी, आपने तो कहा था कि इसकी भाभी से तो कहा था इसकी मदद कराने के लिए। अरे तू छोड़ ना, टीवी देख तू। भाभी, ये देखो, पूरी रात भर अनन्या के साथ पूरा काम करवा दिया था मैंने। अरे वाह, शाबाश बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मम्मा, मैंने अपना काम फिनिश कर लिया। हाँ हाँ, बताया मुझे सुष्मिता ने कि उसने तेरा सारा काम रात भर में करवा दिया। क्या सुष्मिता दीदी ने मेरा काम करवाया? मम्मा, ये सारा काम मैंने किया है। अनान्या, आपको बहुत आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। सच बोलो, सुष्मिता ने मुझे पहले ही आके बता दिया था कि उसने आपका सारा काम करवाया है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मम्मा, पर मेरी बात तो सुनो। अनान्या, अभी कोई बात नहीं करनी। शनाया, ये सारा काम मैंने किया है, पर मम्मा कह रही है कि सारा काम सुष्मिता दीदी ने किया है। मम्मा को मेरे से ज्यादा सुष्मिता दीदी पे भरोसा है। हम ऐसा करते हैं, सुष्मिता दीदी से बात करते हैं। दीदी, क्या आपने कहा है मम्मा को कि ये सारा काम आपने किया है? हाँ, मैंने बोला। दीदी, पर आप तो टीवी देख रही थी, फोन पे बातें कर रही थी, आपने ये काम नहीं किया। तुम्हारी मामा में मैं जादू कर दिया है। अभी मैं जो भी कहूँगी आपकी मामा वो ही मानेंगे। ये क्या बोल रहे हो आप? आज सियान सुबह से बोल रहा है मैं रात को ब्रेड बटर ही खाना है, और शुक्र है भगवान का ये आखिर 2 पीस पड़े थे। ये बेटा, मैंने ये बना दिया है, मैं खाने की तैयारी करती हूँ, तू सियान को खिलाना शुरू कर। हाँ, ठीक है भाभी। सियान, ब्रेड खा लो। सियान, सियान, मजा आ गया। दीदी, बाइट देना। तुमने तो सारी खा लिया। क्या? खा लिया बेटा उसने? हाँ जी, पूरा खा लिया, उसको बहुत स्वाद लगा। खा लिया बेटा उसने? हाँ जी, पूरा खा लिया, उसको बहुत स्वाद लगा। और मांग रहा था? नहीं नहीं, उसने पूरा खा लिया था और उसके पेट भी भर गया। अरे शुक्र है, उसका पेट तो भर गया। मम्मा, मम्मा, मुझे ना बहुत भूख लग रही है। अभी सुष्मिता दीदी ने आपको वो ब्रेड खिलाई थी ना? मैंने तो सिर्फ एक ही बाइट खाई है। 1 बाइट खाई है? सुष्मिता, ये क्या कह रहा है सियान कि उसने ब्रेड की सिर्फ एक ही बाइट खाई? नहीं नहीं भाभी, वो टीवी देख रहा था ना, इसीलिए उसको पता नहीं चला। मैं ना तंग आ गई हूँ आप लोगों के टीवी से। आगे से आप खाना खाते समय टीवी नहीं देखोगे। सच्ची मैंने एक ही बाइट खाई थी। दीदी कह रही है उसने आपको पूरी ब्रेड खिलाई है। चलो, कुछ नहीं होता, आगे से आप खाना खाते समय टीवी नहीं देखोगे। चलो जाओ।
हे भगवान, आज तो मैं बच गई। सुष्मिता, हाँ जी भाभी। ये धोने वाले कपड़े ले ले। ठीक है। दीदी, आप ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सिनाया, कुछ नहीं। मैंने तो आपके मामा ने धोने के लिए कपड़ा दिए थे। अब जाओ 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 अंदर। हे भगवान, क्या करूं? मम्मा को बता ही देती हूँ। मम्मा, पता है ये जो सुष्मिता दीदी है ना, उन्होंने पापा के पैंट से ना पैसे चोरी करे हैं। क्या? अरे बेटा, भाभी, ये भैया की पैंट में से ये पैसे निकले। अच्छा, अब तू समझी बेटा। ऐसा कभी दोबारा सोचना भी मत। मुझे सुष्मिता पे पूरा भरोसा है। लेकिन मम्मा, अरे सुष्मिता, हाँ जी भैया। बेटा ये संभाल, सारा राशन आ गया। मिल गया सारा सामान? अरे बहुत ही लंबी लाइन थी, बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूँ। अब कम से कम हमारा 15 दिन का काम चल जाएगा। शुक्र है। चलो आप फ्रेश हो जाओ, आप आराम करो। चिंता मत करो, राशन आ गया है। तुम आ जाओ और मैं दे देती हूँ। नेहा, ये ना राहुल आया है नीचे, उसको देना है। और ध्यान रखना किसी को पता ना चले। पापा, पापा, जो आप राशन लाए थे ना, वो बताओ, नेहा दीदी ने किसी को दे दिया। क्या? किसको दे दिया? पता नहीं, वो कोई भैया थे। पुनीत, क्या हो गया? देखो ये क्या कह रही है। मैं जो अभी राशन लेके आया था, इतनी मुश्किल से लाइनों में खड़े होके ये जो कल की आई हुई लड़की नेहा ने किसी को दे दिया है। दे दिए? नेहा, इधर आओ। हाँ जी भाभी। ये क्या कह रही है नान्या कि तुमने राशन किसको दिया है बाहर? नहीं भाभी, मैंने किसी को नहीं दिया। मम्मा, मैंने अपनी आंखों से देखा है इनको थैला किसी को देते हुए। बोलो नेहा। मैंने किसी को नहीं दिया। नहीं भाभी, मैंने नेहा, अगर वो बोल रही है तो सच बोल रही होगी ना? नहीं तो सच भाभी, बोल। मैंने किसी को नहीं दिया। नेहा, मैं फिर आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बोल। हेलो, क्या हाल है? राशन मिल गया था? तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ सब चीज़ देती रहूँगी। कल फिर आना, मैं बढ़िया सामान दूँगी। सुष्मिता, हाँ हाँ ठीक है, बाद में करती हूँ, मुझे भाभी बुला रही हैं। हाँ जी भाभी। तुझे पता है इसने क्या किया है? क्या किया भाभी? भैया जो इतनी मुश्किल से लाइनों में लगकर राशन लाए हैं, ये मैडम ने बाहर किसी को दे दिया है और ऊपर से झूठ बोल रही है। क्या? ये क्या कह रही है भाभी? मैंने किसी को नहीं दिया। सच बता, किसको दिया? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिया। झूठ पे झूठ। भाभी तो सुष्मिता दीदी ने। एक तो झूठ बोल रही है ऊपर से, और भाभी के साथ जवान लड़ा रही है। ये तूने क्या करने लगी थी? मेरा नाम बताने लगी थी? सच बताने लगी थी? 2 थप्पड़ में डर गई थी? दीदी मैं बहुत डर गई थी, उन्होंने मुझे मारा था, मैं बहुत घबरा गई थी। उन्होंने सिर्फ तेरे को थप्पड़ ही मारे हैं। अगर मेरा नाम भी लिया ना तो मैं जान से मार दूंगी। नहीं दीदी, नहीं दीदी, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो। भाभी, उसने अपना गलती मान लिया। मैंने उसको बहुत मारा, प्लीज़ उसको माफ़ कर दो। आगे से ऐसा कभी भी नहीं करेगी। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। ठीक है सुष्मिता, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है। अगर तू कह रही है तो मैं उसको माफ़ कर देती हूँ और उसको एक मौका और देती हूँ। हेलो, हाँ, जिस काम के लिए मैं नेहा को लेकर आई थी वो सब उल्टा करे जा रही है। अब तो इनको नेहा पर भी शक हो रही है। लगता है अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है।
अभी मुझे बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। याद है ना पिछली बार मैंने क्या किया था? अगर मेरी बातें किसी को बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम्हारी मामा तुमसे ज्यादा मुझ पे भरोसा करते हैं, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा, इसीलिए चुप। अब हम क्या करें? मम्मा को भी बताने का कोई फायदा नहीं है। मम्मा हम पे भरोसा ही नहीं करती। और हम सुष्मिता दीदी से भी बहुत डर लगता है। ऐसा करते हैं, पापा को बताते हैं। पापा को बताने का क्या फायदा होगा? मैं पापा के पास जा रही हूँ। पापा मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना बेटा। पापा वो ना, शनाया तू यहाँ पे क्या कर रही है? अंदर हमारी गेम चल रही है, तेरी टर्न है, चल। अरे एक सेकंड शनाया बेटा आप कुछ कह रहे थे मेरे से? पापा अरे पापा, शनाया कुछ भी कहती रहती है। हम गेम खेलने जा रहे हैं, बाय। अरे शनाया ये तो क्या करने लगी थी? तेरे को पता नहीं है सुष्मिता दीदी को अगर ये पता चल गया वो हमारे साथ क्या क्या कर लेंगी? तेरे को याद नहीं उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया हुआ है? ये तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? नहीं दीदी कुछ नहीं। हम तो गेम की बात कर रहे थे। मैंने तो सुना है कि आप पापा को बताने की बात कर रहे थे। क्या बतानी है पापा को? नहीं दीदी हम तो गेम की बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। इनको हम पे शक होता जा रहा है। हमें अपना प्लान जल्द से जल्द पूरा करना होगा। पर दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डर मत। सरप्राइज! ये कौन है? ये भगवान, ये अनायता है। अरे ये कहाँ से आ गई? अब तो हमारा प्लान पूरा करना और ही मुश्किल हो जाएगी। बच्चों तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं? मम्मा पापा कमरे में हैं। अच्छा मैं उन्हें अभी सरप्राइज दे के आती हूँ। ठीक है। भैया भाभी सरप्राइज। अरे वाह व्हाट अ सरप्राइज। तूने बताया ही नहीं, आने की कोई खबर ही नहीं करी। वो ना मेरी कॉलेज की छुट्टियां हो गई थी तो मैंने सोचा हॉस्टल में अकेले क्या करूंगी, इसलिए मैं आ गई आपको सरप्राइज देने। ये तूने बहुत अच्छा किया। बच्चे भी घर पे बोर हो रहे थे, अब सबका दिल लग जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आजा। ये बच्चे कहाँ है? आपको लाओ ना। अरे बच्चों। और बताओ बच्चों तुम क्या करते रहते हो घर में? हम बस खेलते रहते हैं। और शनाया तू बता। दीदी मैं ना आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तू बिना क्या बोलती रहती है? चल खेलने चले। नहीं मेरे को नहीं खेलना। अरे क्या हुआ शनाया? दीदी ये जो सुष्मिता दीदी है ना। बच्चों इधर आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। देखो मैं तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लाई हूँ। ये ले सियान तेले। शनाया, अनान्या। Thank you. दीदी you are the best. थैंक यू। दीदी you are the best in the world. दीदी thank you. You are my favorite. I love you. चलो अब हम इसको अपनी अलमीरा में रख देते हैं। ये गिफ्ट तो बहुत सुंदर है। मैं अपने गांव भेजना है। जा अलमारी से निकल के ले आ। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कुछ नहीं होता है, तू तो बहुत ही डरपोक है। चल हट, मैं लेकर आती हूँ। मैं तो अपने गिफ्ट से खेलने जा रही हूँ। हाँ इसमें मेरा गिफ्ट कहाँ है? इसमें अनान्या दीदी का भी नहीं है, सियान का भी नहीं है। हाँ क्या? मेरा गिफ्ट नहीं है इसके अंदर, मेरा भी नहीं है। मम्मा आपने हमारे गिफ्ट देखे हैं? नहीं बेटा मुझे नहीं पता। पापा आपने हमारे गिफ्ट देखे हैं? नहीं बेटा मैंने तो नहीं देखे। अनायता दीदी आपने हमारे गिफ्ट्स देखे हैं? अरे तुमने मेरे सामने तो अलमीरा में रखे थे ना, वहीं होंगे। दीदी पर वो वहाँ पे नहीं है।
नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? चलो देखते हैं। क्या गिफ्ट्स कहाँ हैं? अभी सुष्मिता को बुलाती हूँ। सुष्मिता, इधर आओ। इतनी मेहनत से मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, इतने महंगे थे वो। तुम ही संभालती हो ना उनकी अलमारी? कहाँ है गिफ्ट? उनकी अलमारी मैं ही संभालती हूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता। ये घर ना। भैया भाभी, क्या हो गया? मैं इतने प्यार से बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी और अब वो चोरी हो चुके हैं। क्या तूने सुष्मिता से पूछा है? उसने यहीं पे कहीं रखे होंगे। हाँ, मैं उससे पूछ चुकी हूँ, उसे भी कुछ नहीं पता। तूने नेहा से पूछा? ये उसी का ही काम होगा। नहीं भाभी। मैं पूछती हूँ। सुष्मिता, हाँ जी भाभी। नेहा कहाँ है? भाभी वो बाहर बैठी है। नेहा, हाँ जी बच्चों भाभी। के गिफ्ट्स कहाँ हैं? भाभी मुझे नहीं पता। सच बता। भाभी मुझे नहीं पता। भाभी वो ना सुष्मिता। क्या हुआ भाभी? भाभी सुष्मिता दीदी से पूछ लो, मैं तो उनके ही साथ थी। हाँ हाँ भाभी, ये मेरे साथ ही थी। अच्छा, ये तेरे साथ थी? हाँ जी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा इस घर में हो क्या रहा है। अगर ये भी तेरे साथ थी तो ये सब कुछ किया किसने? पता नहीं क्या हो रहा है इस घर में। उठो ना रमनीक, देखो ना ये क्या हो रहा है हमारे घर में। क्या हो गया? सुष्मिता कह रही है कि नेहा उसी के साथ थी और सुष्मिता पे मुझे पूरा भरोसा है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा हमारे घर की चीजें गई तो गई कहाँ? रमनीक, कहीं ये बच्चों की शरारत तो नहीं है? दीदी मुझे माफ कर दो, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे घर जाना है। हा हा हा, ये ना अपना दिमाग से निकाल दे। चल हट। हेलो हेलो भैया, भैया मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, यहाँ मैं नहीं रहना चाहती हूँ। तुम रो नहीं, मैं समझ सकता हूँ। एक बार अपनी मैडम से बात करके तो देखो। क्या? पर सुष्मिता को पता चल गया तो मेरी जान ले लेगी। और हम कर भी क्या सकते हैं? तुमने मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई है, लेकिन एक बार अपनी मालकिन से बात करके जरूर देखो। ठीक है भैया, मैं मौका दे के बात करती हूँ। सुष्मिता, सुष्मिता, लगता सुष्मिता सो गई है। यही मौका है भाभी से बात करने का। भाभी आपसे मुझे बात करनी है। भाभी आपसे मुझे बात करनी है। ये बात करने का टाइम है? कोई टाइम तो देखा करो। खैर छोड़ो, बोलो क्या बात है? भाभी वो सुष्मिता दीदी ना। भाभी पानी। मैंने तो नहीं मांगा पानी। भैया ने मांगा होगा। खैर छोड़ो, यहाँ रख दो। अरे सुष्मिता, सुन ना, ये आई थी कोई बात करने, देखना क्या कहना चाहती है। बोलो क्या हुआ? वो ना भैया का फोन आया था, पैसे मांग रहे थे। अरे तुम मुझे बता देती, मैं भाभी से लेकर देती। अरे पर तू तो कुछ सुष्मिता का नाम ले रही थी। नहीं नहीं भाभी, वो नहीं, भैया का फोन आया था। तुम जानो और तुम्हारा काम। चलो अभी तुम जाओ, कल बात करेंगे। इधर आ तू। इतनी हिम्मत आई कहाँ से तेरे में? कौन सिखा रहा है तेरे को? कोई नहीं दीदी। क्या छुपा रही है? दिखा। कुछ नहीं दीदी। दिखा दिखा। ये कौन है? किससे बात कर रही थी? कोई नहीं दीदी, ये कौन है? मेरे भैया है। हेलो, अगर आज के बाद इसको कॉल किया तो मैं इसको जान से मार दूंगी। बताऊं तेरे को? दीदी मुझे छोड़ दो ना, तो मैं चिल्लाऊंगी। चल हट। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? दीदी ये सुष्मिता दीदी है, ये उनकी आवाज है। लेकिन वो बात किससे कर रही है इतनी जोर जोर से? लगता है नेहा दीदी से। अरे ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुमने अपनी मम्मी पापा को नहीं बताया? दीदी मम्मा को बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है।
क्या कर रहे हो तुम लोग? तू गिरी कैसे नेहा? नहीं नहीं दीदी, मुझे चक्कर आ गया था। तू इतनी ऊंची ऊंची किससे बात कर रही थी? नहीं दीदी, मैं ना इसके भैया का फ़ोन आया था, इसलिए मैं गांव में बात कर रही थी। पर तू तो इतने गुस्से में ऊंचा ऊंचा चीख कर बोल रही थी। नहीं दीदी, वो ना सिग्नल नहीं पकड़ रहा था, उनको आवाज़ भी नहीं जा रहे थे। भाभी सुनो ना, मैंने ना सुष्मिता को बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से में बात करते हुए सुना और हम सब ने उसकी चीख भी सुनी। सारा दिन बच्चे परेशान रहते हैं और शनाया तो मुझे कुछ बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो बता नहीं पाती। अरे कुछ भी नहीं, और बच्चों के पास बहुत सारी बातें हैं तेरे से करने के लिए। और जहाँ तक बात रही सुष्मिता की, अब वो बिल्कुल बदल गई है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे बताइए किसने किया है? क्या मुझे बताइए किसने किया है? क्या आपको पता है किसने किया है? मम्मा वो ना सुष्मिता दीदी ने, मम्मा नेहा दीदी ने, मम्मा अनाहिता दीदी ने, मम्मा शनाया दीदी। सियाना क्या बोल रहे हो बेबी? जानो इसको कुछ नहीं पता, आप जाओ बेटा खेल लो। सच सच बताओ किसने किया है। नहीं बताना ना, मत बताओ अब तुम, और मैं जान कर रहूंगी किसने किया है। सियान इधर आना। बोल रहे थे कि आपको पता है कि शर्ट किसने कट करी। हाँ दीदी मुझे पता है। बताओ। हाँ वो ना सुष्मिता दीदी और नेहा दीदी ने कट की है। क्या? हाँ दीदी सच्ची। आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी। क्या? अच्छा सियाना आप जाओ। भाभी मुझे पता चल चुका है कि टी शर्ट को किसने कट करा है। क्या? मुझे पता चल चुका है कि टी शर्ट को किसने कट करा है। दीदी आपको क्या लगता है हमें सियान ने देखा होगा? अरे वो छोटा बच्चा है, उसकी बात कौन मानेगा। ये जो अनैता है ना, ये बहुत तेज लड़की है। जरा सुन के आती हूँ भाभी के कान में क्या भर रही है। क्या? तू मुझे उसका नाम बता, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। भाभी सुष्मिता ने करी है। किसने बताया तेरे को? सियान ने बताया है। क्या बोला उसने? वो कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से खुद देखा है उसे काटते हुए। अरे अनायता, वो खुद एक छोटा बच्चा है, उसे ठीक से तो बोला नहीं जाता, वो क्या बताएगा किसी के बारे में। भाभी आपकी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है। सुष्मिता तू ना मुझसे बच के रहियो, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया भाभी की तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, वो सुष्मिता के खिलाफ कुछ सुन ही नहीं सकती। मैंने उन्हें बताया कि सियान ने अपनी आंखों से देखा है कि सुष्मिता और नेहा ने मिलकर टी शर्ट को काटा है, लेकिन वो मेरी बातों को विश्वास ही नहीं कर रही है। क्या सच में सियान ने देखा है सुष्मिता और नेहा को? हाँ जी। सियान, हाँ जी पापा। क्या बेटे आपने सच में सुष्मिता और नेहा दीदी को देखा था शनाया दीदी की शर्ट को कट करते हुए? हाँ जी पापा। ठीक है बेटे आप जाओ, मैं अभी जाके पुनीत से बात करता हूँ, आखिर पता करूँ ये चल क्या रहा है। अरे रमीक आओ। मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अनायता और सुष्मिता के बारे में। रमनीक मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आपको पता है सुष्मिता बदल चुकी है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। आप प्लीज़ अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आखिर ये चल क्या रहा है इस घर में, मुझको शुरू से बताओ। भैया पहले शनाया से पूछो, ये कुछ कहना चाहती है इतने दिनों से। शनाया बेटा आप बताओ पहले। पापा
सुष्मिता दीदी ने मेरे सामने चोरी की और हमें गुस्सा किया और हमें धमकाया। क्या? सियान आप बताओ। मैंने अपने खुद आंखों से देखा था, सुष्मिता दीदी ने शनाया दीदी की टी शर्ट कट की थी। क्या? अच्छा बेटे तुम लोग चलो। सुष्मिता, नेहा, मुझे बच्चों ने सब कुछ बता दिया है। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है ये सब चल क्या रहा है। भगवान की कसम भैया, हमने कुछ नहीं किया है। भैया हमने भी कुछ नहीं किया है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बोल दे। भैया सच में कुछ नहीं किया है। रमनीक, ये आप क्या कर रहे हो? ये सब क्या चल रहा है? इनकी सच्चाई मुझे पता चल चुकी है। इन्हीं दोनों ने शनाया की टी शर्ट को काटा है, पैसे चोरी करे हैं और बच्चों को धमकाया भी था। रमनीक, ये आपको किसने बताया है? मुझे बच्चों ने बताया है। रमनीक, आप कहाँ बच्चों की बातों में आ रहे हो? उससे भी तो पूछो वो क्या कहना चाहती है। अरे ये क्या बोलेगी, इसकी सच्चाई तो हमें पता चल चुकी है। रमनीक, आप शांत हो जाओ। आप ये मत भूलो कि सुष्मिता ने हमारे बच्चों को पाला है, वो बदल चुकी है। आप अभी अंदर चलो, बाद में बात करते हैं। हे भगवान, आज तो भाभी ने बचा लिया। अब लगता है हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। दीदी मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब लगता है हमें सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तुम्हारी आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लगता है उसने तुम पे कोई जादू कर दिया। सुष्मिता, 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 आप लोगों के पास और कोई बात ही नहीं है सुष्मिता पे शक करने के अलावा। एक बात बताओ, आपने कभी खुद अपनी आंखों से उसको कभी चोरी करते हुए देखा है? आज के बाद हम इस मुद्दे पे कभी कोई बात नहीं करेंगे जब तक आप खुद अपनी आंखों से ना देख लो। तूने तो देख ही लिया तेरी भाभी का तमाशा। वो कुछ भी सुष्मिता के खिलाफ सुनने को तैयार ही नहीं है। भैया हम ना ऐसा करते हैं, सुष्मिता के खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करते हैं ताकि हम भाभी को यकीन दिला सकें। ठीक है, हम दोनों मिलके कुछ सोचते हैं। भैया मेरे पास एक आइडिया है। सुष्मिता, इधर आना। हाँ जी भाभी। मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। तू जानती है कि मैं तुझ पे पूरा भरोसा करती हूँ, पर मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ, क्या सच में तूने कुछ ऐसा काम किया है? नहीं भाभी, मेरे घर वालों की कसम, मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं फिर अनायता तेरे पे इतना शक क्यों करती है। चल कोई बात नहीं, तू अपना काम कर। जी। सुष्मिता, तुम जरूरत से ज्यादा दखल दे रही हो इस घर में। मेहमान बन कर आई हो, मेहमान बन के रहो। तुम अभी मेरे को नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सुनो बच्चों, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मेरे बारे अपने पापा को बताए। तुम भूल गए तुम्हारे साथ मैंने क्या क्या किया था? दीदी हमें माफ कर दो, हमें अनायता दीदी ने कहा था ये हम आगे से गलती नहीं करेंगे। आप तुम्हारे को छोड़ूंगी भी नहीं, ना तुम्हारी अनायता दीदी को। दीदी बताओ, सुष्मिता दीदी ना हमारे पास आई थी और वो हमें बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा आपने पापा को कैसे बता दिया, और उन्होंने बोला है वो हमें छोड़ेगी नहीं। सुष्मिता तू समझती है अपने आप को? तू छोटे बच्चों को धमकाएगी? और हाँ, मेहमान मैं नहीं हूँ, तू है इस घर की। तुझे मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, तुझे तेरी औकात दिखा के रहूंगी। जो करना है कर लो। भैया भाभी मैं कॉलेज चली जाऊँ, मुझे अपनी बुक्स लेनी है। हाँ हाँ बेटा जाओ, अपना ध्यान रखना। ठीक है। अरे लेकिन हमने भी तो स्कूल जाना था, बच्चों की बुक्स लेनी थी। लेकिन अनायता भी चली गई है, बच्चे क्या घर में अकेले रहेंगे? ये ना कैसी बातें कर रहे हो? सुष्मिता है ना घर पे, उसके
बच्चे होते हुए आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। चलो सुष्मिता, बेटा हम ना स्कूल तक होकर आते हैं, तो बच्चों का ध्यान रखना। भाभी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ध्यान रख लूँगी। बच्चे तेरे साथ अकेले होंगे, उनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी भाभी। दीदी आपको पता है मम्मा पापा भी चले गए और अनायका दीदी भी चली गई है। अब हम घर पे अकेले हैं, सुष्मिता दीदी के साथ। क्या? धीरे बोलो, धीरे, कहीं सुष्मिता दीदी ने सुन ले। बच्चों, बस बहुत हो गया, चलो ये बेड जल्दी से साफ करो। आप क्या बना रहे हो? मैगी बना रही हूँ। वाह! दीदी हमें भी दो ना, हमें बहुत भूख लग रही है। अगर बचेगी तो मैं दे दूंगी। क्या कर रहे हो आप? दीदी मम्मा ने आपको हमारा ध्यान रखने के लिए बोला था। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। दीदी 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 मजा आ गया। और क्या चल रहा है? बस अपने लाइफ तो मजे में चल रहा है। दीदी दीदी बहुत प्यास लग रही है, पानी दे दो। दीदी ना दीदी बहुत प्यास लग रही है। अरे यार, इन बच्चों ने मेरा दिमाग खराब किए हुए हैं, मैं बाद में करती हूँ, ठीक है? ये लो पानी। आज मुझे तुम लोगों की आवाज ना आए। पुनीत, हम घर से बाहर आ तो गए हैं घर का जरूरी सामान लेने, लेकिन बच्चे घर पे अकेले हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रमनीक, सुष्मिता है तो सही घर पर, आप क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? अरे मुझे उसी का ही तो डर है। दरवाजे पे कोई है, मैं देख कर आती हूँ। अगर तुमने किसी को बताया, इससे भी ज्यादा बुरा हाल करूंगी। ठीक है दीदी, ठीक है। तुम तो देर में आने वाली थी ना? मैंने ना तुम्हारी नौकरी नहीं करी हुई है जो मैं तुम्हें जवाब दूंगी। हाय बच्चों, देखो मैं आ गई। क्या हुआ बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? नहीं दीदी, अरे बताओ ना क्या हुआ। कुछ नहीं दीदी। सुष्मिता, हाँ जी। क्या हुआ बच्चों को, ये रो क्यों रहे हैं? इनको ना उनके मम्मी पापा का याद आ रही है। क्या? बताओ बच्चों, क्यों रो रहे हो? मैं ये मान ही नहीं सकती, कुछ तो गड़बड़ है। अरे भैया भाभी, आपको ना बच्चे याद कर रहे थे। हम तो 1 घंटे के लिए तो गए थे अभी। रमनीक, बच्चे हमें इतना प्यार करते हैं, मैं मिस कर रही होंगी। आओ बच्चों से मिलें। बच्चों हम आ गए। अरे हम 1 घंटे के लिए तो गए थे, ऐसा क्या हो गया? अरे रमनीक, बच्चे हमें मिस कर रहे थे तो कर रहे थे, है ना भाई? क्या हो गया? दीदी हमने आपसे झूठ कहा था, और मम्मा पापा के जाने के बाद सुष्मिता दीदी ने हमसे काम करवाया, खाना भी नहीं दिया और अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। क्या? अब इसके पैरों तले अगर मैंने जमीन ना निकाली तो मेरा नाम भी अनाहिता नहीं। लेकिन अगर मैंने कुछ करा तो भाभी तो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेगी। लगता है मुझे इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? नेहा मेरी मदद कर सकती, उसी को ही ढूंढती हूँ। भैया मैं आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। मुझे पता है आप हॉस्पिटल में हो। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो आप नहीं बच पाओगे।
घबराओ मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ दीदी हाँ। एक बार फिर से सोच लो, अगर तुमने हाँ कर दी तो तुम पीछे नहीं हट सकती। हाँ दीदी, मैं अपने भैया के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। नेहा, नेहा, पता नहीं कहाँ चली गई। नेहा, ये क्या है? दीदी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पैसों की मदद करी। मेरे भैया की बहुत तबीयत खराब है, मैं गांव जा रही हूँ उनका इलाज कराने। जहाँ तक बात रही आपकी मदद करने की, जब आप लोग घर से बाहर जाते हो सुष्मिता बच्चों को साथ बहुत गलत करती है। अगर आपको उसको पकड़ना है तो वो ही सही मौका है। शुक्रिया। भैया मार्केट चलो ना, बहुत लेट हो गया है। अरे हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी। हाँ चलो। एक मिनट सुष्मिता को बोल दूँ। सुष्मिता, हाँ जी भाभी। हम ना किसी ज़रूरी काम से मार्केट जा रहे हैं, 2 घंटे में आएंगे। बच्चे घर में अकेले, उनका ध्यान रखना। हाँ जी। अब यही मौका है, मुझे अपना सबसे बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। इन बच्चों को मेरे से कोई बचा नहीं सकता। बच्चों, तुम दीवार पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तुम हिलोगी नहीं जब तक मैं नहीं कहूंगी। अरे क्या बताऊं तुझे, इन लोग ना बहुत गंदे हैं। मैं यहाँ 1 मिनट ना रहूं, बस मुझे अपना बदला पूरा करना है। अनायता, आज इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे अनायता 5-10 मिनट का बोल के गई थी, कितनी देर हो गई है? चलो चल के देखते हैं ऊपर क्या होगा। चलो चलो चलो। फोन नहीं दूंगी, तेरा पर्दाफाश मैं करके रहूंगी। नहीं दूंगी, छोड़ इसको, छोड़ छोड़ छोड़। अनायता, अनायता। भाभी, सुष्मिता, सुष्मिता, आपको सबूत चाहिए था ना, ये देखो सबूत। अरे अनायता, कि तेरे को कैसे पता चला ये सब? भैया, मुझे सुष्मिता को रंगे हाथों पकड़ना था। मैंने नेहा के साथ मिलकर प्लान बनाया था। मैंने नेहा के भाई के इलाज के लिए उसे पैसे दिए और इसी बात का फायदा उठा के मैंने उससे सुष्मिता का प्लान जाना। अनायता, तुमने ये बहुत अच्छा किया। भैया, क्या आपको लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए? अरे नहीं नहीं, पुलिस अभी नहीं, एक बार पहले पुनीत को होश आ जाए, फिर इसका फैसला लेंगे मिलके। ठीक है भैया। पापा पापा उनको छोड़ना मत। और उन्होंने हमको बहुत तंग किया था, उन्होंने हमको बहुत रुलाया है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, अब उसको कोई भी नहीं बचा सकता मेरे से। मम्मा को होश आ रहा है। कहाँ है सुष्मिता? अरे अरे तुम अभी आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। नहीं रमनी, अभी नहीं, मुझे सुष्मिता चाहिए। सुष्मिता।
तूने मेरे बच्चों को हाथ कैसे लगाया? मेरी बात तो सुनो। अब तेरी बात सुनने को रह क्या गया है? मुझे धमकी कैसे दी? दीदी मेरी बात तो सुनो। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे तुम इसकी जान लेके रहोगे क्या? कर क्या रहे हो? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अरे तुम समझो तो सही, इतना कौन मारता है किसी को? रमनीक वो भाग रही है। रमनीक उसको पकड़ो।